हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। एंड आज हम लोग हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं एंड पर्टिकुलर जो इक्वेशन है उसका ग्राफ किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, हमने भी देखा था लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो एक लाइन बनता है। ठीक है, अब हम लोग जो तीन मेथड्स हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बोला जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, यानी ग्रुप ऑफ इक्वेशंस दी होंगी, उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के एक तो सम्स भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, सिंगल स्टेप इक्वेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको दो इक्वेशंस दी होंगी तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है, ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम लोग आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से आपको जो इजी इक्वेशन लगेगा, इस फॉर्म में हमको दोनों ही इजी है। ठीक है, तो मैं कोई भी इक्वेशन ले लूंगा, बट आगे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो इजी इक्वेशन लगता है आपको, वो इक्वेशन आपको सबसे पहले, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल आपको इजी लग रहा है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो जो y है यहाँ पे प्लस है वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन में खास ध्यान रखना है, जिस चीज को हम मूव कर रहे हैं उसी चीज की साइन चेंज होगी। हम 10 और x को मूव नहीं कर रहे हैं, तो x और जो 10 है वो एज इट इज रहेंगे, खाली प्लस y था वो क्या हो जाएगा, माइनस y। दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम जो ये वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे खास ये ध्यान रखना, जो इक्वेशन सॉल्व करिए उसको नहीं लेना है, सेकंड इक्वेशन लेना है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी हम लोग जो x की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रहेगा, 10 माइनस वाई, खास हमको ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब 10 माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर 10 माइनस माइनस प्लस एंड जो साइन है वो माइनस की आएगी, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये 2 है, ये प्लस है, वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस 2y है वो उस साइड जाके प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 10 माइनस 2 जो है वो हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 2y। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आएगा 8/2 यानी 4। तो हमको y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू जो हमने किसी भी एक इक्वेशन में आप रखोगे तो मिल जाएगा, बट इजी है कि हमने जो x की वैल्यू बनाई थी उसमें रख देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बना था 10 माइनस वाई, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, x y इज इक्वल टू 6 एंड 4। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरे इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम एक्सरसाइज से एक दो सम्स लेते हैं आपके। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, उससे मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। ठीक है, विच इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल फॉर्म में, सेकंड वाली इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कभी भी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे हम लोग स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय टू, और इजी मेथड से भी जा सकते हैं, बट मैं आपको सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर ये 6 उस साइड चला जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो अब मैं इसमें बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले लेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहाँ से मैं s को सब्जेक्ट बना लूंगा, तो ये माइनस टी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी।
इसको थर्ड इक्वेशन दे दो आप नाम, ठीक है। एंड देन इस इक्वेशन को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। कंपलसरी ब्रैकेट्स में रखना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + t, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो 2 × 3 6 + 2 × t 2t + 3t = 36। अब जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड, तो ये कांस्टेंट है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और ये 2 + 3 5t हो जाएगा = 36 - 6, तो 5t = 30। तो t = 30/5 = 6, यानी t की वैल्यू हमको मिली 6। ये t की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो s = 3 + t, t कितना है 6, तो s = 9। तो ये हो गया सॉल्व हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिला st = 9 6, ठीक है। इजी है। खाली हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप ट्राई करोगे सबसे पहले जो इजीएस्ट मेथड है, मतलब इजीएस्ट इक्वेशन है जो आपको लग रही है इजी, उसमें से एक को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसको सब्सटीट्यूट करेंगे खाली, ठीक है। साइंस में ध्यान रखना है एंड लाइक ब्रैकेट ऑपरेट करते समय ध्यान रखना है, उसमें मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। एक हम लोग रूट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है। आपका 3.3 में ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज √2x + √3y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज √3x - √8y = 0। यहाँ पे सारे रूट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों सिमिलर ही हैं। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। √2x + √3y = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, √2x, सबसे पहले x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, आप डिसाइड कर लो किसको बनाना है, मैं x को बना रहा हूँ, तो बाकी सबको दूसरे साइड। तो ये √3y है उस साइड जाके 0 - √3y इस तरह से हो जाएगा, एंड √2x = -√3y। फिर ये √2 है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। हमको ये खास ध्यान रखना है, कई लोग इसको माइनस में ले जाते हैं उस तरफ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। √2 और x क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये उस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो -√3/√2y, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है √3x - √8y = 0, वहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। साइन के साथ ब्रैकेट रखना है, = 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा पता है ना, √3 × √3 यानी क्या होगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 3। किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो सेम आंसर आ जाता है, ठीक है, रूट से बाहर निकल जाएगा वो। और अपॉन में √2 तो बचा ही है, ये √3 खाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, अगर ना समझ में आए तो इस तरह से लिखना है हमको, ठीक है। डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं है तो 1 है, y - √8y = 0। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यानी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम आएगा √2, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये -3y माइनस √8 × √2, √8 × √2 क्या होगा, √16, एंड √16 क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन में बचा √2 = 0। अब ये √2 साइड जाके 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी -3 - 4 यानी -7y = 0। अब ये पूरा अपॉन में ले जाऊंगा मैं, तो y = 0 अपॉन -7 = 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू हमको मिली 0। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x = ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको भी मैं पूरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी x और y दोनों की वैल्यूज क्या आई, 0 0, ठीक है। दिस इज अगेन सेम थिंग। हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को, उसके बाद हम लोग एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमको कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट करके उसको सब्जेक्ट बनाना है। वो वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जब सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, एंड आंसर मिल जाएगा। खाली साइन और ब्रैकेट ऑपरेशंस में ध्यान रखना है, उसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। 3.3 का एक हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म का एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यानी हमको x और y की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन पे हम ध्यान देते हैं,
देखो अगेन सिमिलर इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही सब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले 3y वाला पार्ट है वो उस साइड जाएगा, तो 11 माइनस 3y, फिर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 अपॉन में ले जाऊंगा मैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 था, x की जगह ये वैल्यू आएगी पूरी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अगेन यहाँ पे ये अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है, 2 खाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 11 22 माइनस 2 इंटू 3 6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 है, ये उस साइड चला जाएगा, यानी क्या होगा 22 माइनस 6y माइनस 4 इंटू 2 8y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 6 दोनों माइनस माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, और साइन माइनस की। अब ये 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 48, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये माइनस वाली साइन है इसको इधर ले आता हूँ, माइनस और ये उधर चला जाएगा, तो 22 माइनस 48 मूव कर रहे हैं तो प्लस 48 हो जाएगा इस तरफ आके, माइनस 14y उस साइड जाके प्लस 14y। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये दोनों माइनस थे और हमको प्लस में आंसर चाहिए, मैं इस 22 को भी उस तरफ ले जा सकता था, ठीक है। फिर एट द एंड हमको क्या करना पड़ता, माइनस की साइंस चेंज करनी पड़ती, उसके जगह मैंने डायरेक्टली ऐसे कर लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 70 इज इक्वल टू 14y, तो y इज इक्वल टू आपका आएगा 70 अपॉन 14 विच इज 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 मिली, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू मिली हमको माइनस 2, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मिल गई, अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू थी हमारी 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ये प्लस 3 उस साइड चला जाएगा पहले, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है। अब ये 2 अपॉन में जाएगा माइनस 2, तो m इज इक्वल टू आएगा माइनस 1, ठीक है। तो ये अगेन सेम है, खाली सिंपल ध्यान रखना है साइन वगैरह का, ठीक है। एक बार इक्वेशन आपने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद खाली उसको सब्सटीट्यूट करना है एंड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सब्सटीट्यूशन मेथड्स, ठीक है। आपके प्रॉब्लम सम्स जो दिए हुए हैं उसमें भी वही है, इक्वेशन फॉर्म करना है, देन इक्वेशन हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन सीखा, तो सब्सटीट्यूशन से आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो अंटिल देन आपका प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में 3.3 भी दिया हुआ है, या फिर आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है।